सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज को और एक पिकल कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिकल कार्ड रीडिंग होगा वो होगा इम्पॉर्टेंट फुल मून मैसेजेस फॉर यू। ओके, सो ये जो आने वाला फुल मून है ओके मई के मंथ में, विच इज़ 12th मई। ओके, इस टाइम के अंदर ओके या फिर इस टाइम के ड्यूरिंग दिस फुल मून ओके आपके लिए क्या मैसेजेस भेजा जा रहा है। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। ये किसी भी टाइप का मैसेज हो सकता है। इट कैन बी सम काइंड ऑफ रेवलेशन, या फिर ये किसी टाइप का क्लोजर हो सकता है आपके लिए, या फिर आपकी ब्लेसिंग को लेके कोई मैसेजेस आ सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। ओके, सो इट विल बी समथिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो परहैप्स आपको सुनना है इस फुल मून के टाइम में। ओके, सो आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी, या फिर मैं एक काम करूंगी, मैं पहले आपको कार्ड्स दिखाऊंगी, क्योंकि मैं जो थंबनेल है उसमें कार्ड्स ही दिखा रही हूँ। सो पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये सेरेमनी एंड ये सनस्टोन, आई एम सो सॉरी, सनस्टोन अगर चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो सेरेमनी एंड सनस्टोन। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड लोग हो, या फिर आपके मन में किसी एक टाइप का बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल है शायद, जो आप अचीव करना चाहते हो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, या फिर कुछ है यहाँ पे कुछ आपने सेट किया हुआ है किसी एक टाइप का गोल, या फिर कुछ आपका एम है किसी चीज़ को लेके। एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि थोड़ा बहुत आपको कंटेम्पलेट करना है या फिर मेडिटेट करना है उस एनर्जी को लेके, क्योंकि यहाँ पे शायद जल्दबाजी में आप लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो शायद, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंडिंग की ज़रूरत है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, एंड यहाँ बोला जा रहा है कि थोड़ा सा सेरेमनी लाइए उस एनर्जी को लेके, क्योंकि यहाँ पे सनस्टोन है। सो इट स्पीक्स अबाउट लाइक लक, फॉर्च्यून, सक्सेस, जहाँ आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है शायद। एंड उस एनर्जी को थोड़ा ग्राउंड करने की ज़रूरत है बहुत लोगों के लिए। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए अगर आप जाप करते हो, देन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, या फिर अगर मेडिटेशन आप लोग करते हो, देन वो चीज़ आपको ग्राउंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि बहुत लोगों के लिए यहाँ मैसेज आ रहा है कि किसी एक टाइप का ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। इट कैन बी लाइक एज सिंपल एज लाइक प्रेइंग, या फिर थोड़ा रुक के इस चीज़ को लेके थोड़ा मेडिटेट करना, या देयर इज़ समथिंग अबाउट दैट। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस लाने की ज़रूरत है बहुत लोगों के लिए, या फिर थोड़ा सा ग्राउंडिंग लाने की ज़रूरत है। वो बार बार यहाँ पे मिल रहा है मुझे मैसेज। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ बोला भी जा रहा है कि आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करें। आपके जो कुछ भी अचीवमेंट रहा है अभी तक, उसको लेके सेलिब्रेशन लाए अपने लाइफ में, क्योंकि शायद आप लोग बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो, या फिर बहुत हड़बड़ में आगे बढ़ रहे हो। सो देयर इज समथिंग अबाउट दैट। सो वो एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। किसी एक टाइप का सेरेमनी भी हो रहा होगा शायद फॉर सम ऑफ यू। इट कैन बी सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन जो होने वाला है आगे जाके। सो उसमें बोला जा रहा है कि आप जाके उसमें पार्ट ले। दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सेइंग। बहुत लोगों के लिए ये किसी एक टाइप का सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर सम काइंड ऑफ लाइक सेरेमनी। ओके, या जहाँ शायद आपको बुलाया जाएगा, या फिर आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप पार्टिसिपेट करें उसमें। सो वो भी एक साइड मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बट यू नीड टू ग्राउंड योर सेल्फ, बहुत लोगों के लिए वो बार बार आ रहा है। एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी पावरफुल एक्चुअली। आप जितना अपने आप को ग्राउंड करेंगे, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो है वो और ज़्यादा बहुत ही
ब्यूटीफुल ढंग से आप उसको अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को फॉलो कर सकते हो उसके बाद, क्योंकि आई एम सेइंग कि देयर इज वेरी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी जो आपके लिए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ओके, बट यहाँ बोला जा रहा है कि उसको ग्राउंड करे एंड उसके बाद एक्शन ले। ओके, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है किसी एक इंसान के लिए एक्चुअली यहाँ पे। सो लेट्स से सो फॉर ग्रुप नंबर 1, सो ये फुल मून के टाइम में ओके आपके लिए क्या मैसेज भेजा जा रहा है। ओके, लेट्स सी ड्यूरिंग दिस फुल मून आपके लिए क्या मैसेज भेजा जा रहा है। ओके, फुल मून मैसेजेस। ओके, इंपॉर्टेंट फुल मून मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1 प्लीज़। इस फुल मून के टाइम में आपके लिए क्या मैसेजेस भेजा जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। इंपॉर्टेंट मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1 ड्यूरिंग दिस फुल मून प्लीज़। Messages for group number 1 during this full moon. Okay, and last card, important messages for group number 1 during this full moon. Okay, here we go. So bottom of the deck है King of Cups. Okay, King of Cups. So first card है Hermit. Okay, Hermit. So बहुत लोगों के लिए ये शायद आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो। ओके, जहाँ आप अपने आप को शायद ग्राउंड कर रहे हो। That may be something with the Hermit. Let's see first. यहाँ Temperance है। फुल मून मैसेजेस, इंपॉर्टेंट फुल मून मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग, वाओ। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज आ रहा है। सो विद द हर्मिट, सो बहुत लोगों के लिए शायद ये जो सेरेमनी है ये करेंटली आपका एनर्जी है शायद। ओके, जहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो, सेल्फ रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो शायद, अपने अंदर वो लाइट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो शायद विद द हर्मिट, जहाँ ज़्यादा आपको मन नहीं जा रहा है कि आप सोशलाइज करें या फिर ज़्यादा बाहर निकल के जाए। आपको मन नहीं जा रहा है शायद। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। बट फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे किसी एक टाइप का अपकमिंग फ्यूचर में किसी टाइप का सेलिब्रेशन हो सकता है किसी का। ओके, या फिर कहीं पे आपको बुलाया जा सकता है। यहाँ मैसेज आ रहा है कि आप आगे बढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करें, वो एक साइड मैसेज है। ओके, अगर आप बहुत वक्त से अपने घर के अंदर ही रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड एनर्जी में रहे हो, दैन वो भी एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। विद द हर्मिट आई एम सेइंग कि आप लोग शायद करेंटली बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो, बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो अपने अंदर विद द हर्मिट। या एंड बहुत आंसर्स आपको मिल भी रहा होगा राइट नाउ, क्योंकि ये थोड़ा सा एक एक आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा ये वेटिंग फेज़ है या फिर एक ऐसा टाइम है जहाँ पे चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, या फिर आप खुद चीज़ों को होल्ड में रख रहे हो एंड चीज़ें पोज में है शायद आपकी लाइफ में, एंड आप अपने लिए वक्त निकाल रहे हो एंड ये आपके लिए अच्छा भी कर रहा है एक्चुअली। ओके, ऐसा करना आपके लिए भलाई भी साबित हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो विद द हर्मिट एंड टेम्परेंस, व्हाट मैसेजेस आर कमिंग थ्रू फॉर ग्रुप नंबर 1। सो फुल मून जो है ओके, इस टाइम के अंदर आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अराउंड जहाँ पे पास्ट सिचुएशंस है जिसको लेके आपको आंसर्स मिल रहा होगा। ओके, एंड आपको शायद बहुत ज़्यादा पेशेंस भी लाना पड़ रहा होगा अपने अंदर। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द टेम्परेंस। बहुत चीज़ों को आप लोग एल्कमाइज करो। अगर पास्ट में कुछ चीज़ें ओके आपके अंदर अनरिजॉल्व रहा है एंड आप शायद बहुत ज़्यादा अगर निगेटिव एनर्जी में थे, आप उसको पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ले जा पा रहे हो। ओके, बहुत लोगों के लिए वही मैसेज आ रहा है कि आपको वो चीज़ करना है या फिर वो बहुत ही जल्द होगा आपके लिए विद द टेम्परेंस। आई एम सीइंग दैट जहाँ आप चीज़ों को एल्कमाइज करेंगे, एनर्जीज को एल्कमाइज कर पाएंगे एक्चुअली, क्योंकि उसी प्रोसेस में हो सब लोग। ओके, यहाँ पे करेंटली आप लोग उसी प्रोसेस में हो। एंड विद द टेम्परेंस आई एम सीइंग कि अगर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स चल रहा था एंड बहुत ज़्यादा हाइज एंड लोस आप लोग देख रहे थे अपनी रिसेंट पास्ट में, एंड आप लोगों को लग रहा था कि पूरा दुनिया इट हैज़न्ट बीन लाइक अ वेरी नॉर्मल, आप बोल सकते हो कि ये नॉर्मल रास्ता नहीं रहा है आपके लिए, एंड बहुत ही अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोस आपने देखा होगा। एंड आई एम सीइंग इन द अपकमिंग फ्यूचर आप लोग बहुत चीज़ों को अपने अंदर ही रिजॉल्व कर पाएंगे। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ पीस।
ओके अपने अंदर ही उस शांति को ढूंढ लेना रेदर देन एक्सटर्नल सिचुएशन में ढूंढने की जगह। बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप इस शांति एंड हार्मनी को अपने अंदर ही मैनिफेस्ट करो। यस, एंड विद टेम्परेंस एंड 8 ऑफ कप्स, बहुत लोगों के लिए आप शायद किसी एक टाइप का जो क्लियर आंसर है उसके उसके लिए वेट करो। एंड आई एम सेइंग कि अपकमिंग फ्यूचर में आप लोग किसी एक चीज़ से अपने लाइफ में मूव ऑन करने वाले हो। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग रिलोकेशन, यानी कि आप कहीं और मूव करने वाले हो, घर शिफ्ट करने वाले हो। बहुत कुछ चीज़ों को आप लोग पीछे छोड़ेंगे शायद, एंड वो चीज़ आपको समझ में आ रहा है विद टाइम कि इट्स टाइम कि आपको आगे बढ़ना है। एंड बहुत लोगों के लिए ये फुल मून के आसपास आई एम सेइंग कि ये और ज़्यादा आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ये जो भी अगर आपके अंदर क्वेश्चन रहा है, जो आंसर्स आप लोग ढूंढ रहे हो, उसको लेके और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा एंड आप लोग बहुत चीज़ों को पीछे छोड़ो। ओके ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर रहा था बहुत वक्त से, बहुत ज़्यादा अनग्राउंडेड फील करा रहा था, बहुत ज़्यादा चीज़ें हवा में ही था शायद बहुत वक्त से, क्लैरिटी नहीं था एंड यू हैव बिन क्वेश्चनिंग कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट आई एम सीइंग यू मूविंग अवे फ्रॉम इट। आप इस चीज़ से मूव ऑन करो बहुत लोगों के लिए, या आप इस कंफ्यूज्ड एनर्जी में नहीं रहने वालों अपकमिंग फ्यूचर में। एंड यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है ओके बहुत लोगों के लिए कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखा है ऑलरेडी, जिसके वजह से आप अभी करेंटली ये हर्मिट एनर्जी में हो, जहाँ बहुत ज़्यादा चुपचाप से हो, ज़्यादा बात करने को मन नहीं जा रहा है, ज़्यादा सोशलाइज करने का मन नहीं जा रहा है। सो यहाँ मैसेज आ रहा है कि फ्यूचर में जाके ओके देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी जो आपको ऑफर किया जाएगा, एंड ये बहुत ही डिवाइनली गाइडेड होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड उस वक्त ये आपको ध्यान रखना है कि आप बस पास्ट मेमोरीज को लेके, पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेके अपने आप को स्टक ना रखें, एंड जो ऑफर आपको दिया जा रहा है उसको आप चूज करें। सो वो एक मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, क्योंकि देयर इज़ अ टेंडेंसी कि आप ये जो पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स है जिसको लेके अभी आप लोग आंसर्स ढूंढ रहे हो, उस एनर्जी में आप बहुत वक्त के लिए स्टक रहे ओके क्योंकि आप उससे मूव ऑन तो करो, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है कि ऐसा क्यों हुआ, इतना टाइम गया, इतना एनर्जी गया उसमें ओके वैसा भी एक मुझे आपके फ्यूचर में एक ऐसा क्वेश्चन ओके आपके अंदर मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है, जहाँ पे यू जस्ट फील अ सेंस ऑफ लाइक टायर्डनेस ओके एक टायर्डनेस जैसा एक वाइब मुझे यहाँ दिखाया पर इवन इफ़ यू हैव मूव्ड ऑन ओके फ्रॉम एवरीथिंग दैट हैज़ बिन डिसअपॉइंटिंग, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि उस चीज़ को लेकर आपको ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ मैसेज दिया जा रहा है कि आपके लिए कुछ ऑफर दिया जाएगा इन द फ्यूचर ओके एंड ये बहुत ही डिवाइनली गाइडेड होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड उस ऑफर को लेके आपको ओपन रहना है उस टाइम में ओके उस चीज़ को आपको ओवरलुक नहीं करना है, क्योंकि इट विल बी वेरी वेरी divinely orchestrated for group number 1। एंड यहाँ किंग ऑफ कप्स है, बहुत लोगों के लिए इट कैन बी ये अगर ओके बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग इमोशनल स्टेबिलिटी आउट हियर जिसकी तरफ आप लोग आगे बढ़ो, बट आई एम ऑल्सो गेटिंग की विद द 4 ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ कप्स आउट हियर। अगर ये लव लाइफ को लेके है देन बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग यहाँ पे एक बहुत ही मेच्योर्ड इंसान आपके लाइफ में एंटर करने वाला है ओके जो बहुत ज़्यादा इमोशनली मेच्योर्ड होगा। किंग ऑफ कप्स एक ऐसा इंसान है जो अक्सर ज़्यादा अपने इमोशंस को ज़्यादा शेयर नहीं करते, बट बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है अपने आप में इमोशनली, बट ये इंसान ज़्यादा बात नहीं करते ओके बहुत ही कम बात करते हैं एंड कभी कभार अपनी इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन जब भी एक्सप्रेस करते हैं बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं। सो वैसे इंसान से शायद आप लोग आगे जाके मिलेंगे, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे या समबडी जिनको आपका जो इमोशंस है वो समझ आएगा ओके वो समझ में आएगा आई मीन टू से, एंड यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए इट कैन बी सम काइंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर आप जॉब को लेके बहुत टेंशन में हो, वरीड हो, देन आई एम सीइंग कि फ्यूचर में एक अपॉर्चुनिटी आएगा आपके लिए, एंड ये एक किंग ऑफ कप्स के साइड से आ सकता है जो बहुत ज़्यादा इमोशनली मेच्योर्ड है एंड बहुत ही सोच समझ के ही आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, वैसा एक मैसेज आ रहा है। बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है बहुत लोगों के लिए
बट इट विल कम आउट ऑफ अ ब्लू। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि उस टाइम आपको अवेयर रहना है, ओके, ना कि बस पास्ट के बारे में सोच के ऐसे नहीं रहना है कि ये मेरे साथ हुआ था, आई फील सो डिसअपॉइंटेड एंड मुझे दोबारा से ट्रस्ट नहीं करना है, या फिर दोबारा से मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना है या फिर आना है, उस एनर्जी में आपको नहीं रहना है। यू आर बीइंग गाइडेड टू बी ओपन, ओके। So let's see important full moon messages for group number 1, please, with the Hermit and the Temperance. Okay. Important full moon messages for group number 1, please, with the 8 of Cups and the 4 of Cups. Okay, so यहाँ पे है 10 of Wands. Okay, 10 of Wands, interesting. So यहाँ पे है you're working far too hard and the stress will soon become too much. Reach out for help from others and take some time to play and enjoy life. सो दैट्स वन मैसेज। सो बहुत लोगों के लिए देयर इज अ टेंडेंसी कि आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो किसी एक चीज़ को लेके, क्योंकि बहुत लोगों के लिए यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड एंड आप शायद ये पूरा दुनिया भर का बर्डन अपने आप से ही आप लोग कैरी कर रहे हो, किसी से भी हेल्प नहीं ले रहे हो, ना ही काउंसलिंग ले रहे हो, ना ही कुछ ले रहे हो, हीलिंग भी ले नहीं रहे हो। आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग ऑन योर ओन, ओके। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि इट्स बिकमिंग टू मच बहुत लोगों के लिए। लेट्स सी। सो यहाँ 7 ऑफ स्वर्ड्स है। कॉशन विल हेल्प यू अवॉइड द लॉस ऑफ वैल्यूएबल्स इंक्लूडिंग नॉन मटेरियल resources such as time or peace of mind. Be aware of the results of your actions as well as what others might be doing behind your back. So 7 of swords है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड है लाइफ एक्सपीरियंस, जो टावर है बेसिकली। Important changes are coming into your life that will require you to take action. Don't hesitate to move in a new direction you know are right for you. So there's something about new direction जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ने वाले हो। That's the same thing with the 8 of cups and ये life experience. So I'm saying कि बहुत लोगों के लिए आपका peace of mind जो है उसको ले जाया जा रहा है, ओके। देयर समथिंग अबाउट सैबोटेजिंग योर पीस ऑफ माइंड। बहुत लोगों के लिए शायद आप ऐसे सिचुएशन से डील कर चुके हो जहाँ पे आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो पूरी तरह से उड़ गया है, ओके। आप लोगों का नींद उड़ चुका है, ओके। आप लोग सो नहीं पा रहे हो रात को एंड यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी है, हाइज एंड लोज आप लोग कंटिन्यूसली देखते आ रहे हो। एंड आई एम सीइंग विद द 7 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे टाइम आ गया है कि आप अपना जो पावर है वो किसी और को ना दे एंड अपना पावर आप लोग रिक्लेम करें, क्योंकि विद टेम्परेंस आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए इन द अपकमिंग फ्यूचर आप ये जो इनर पीस है वो अपने अंदर ढूंढ लेंगे। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है कि आप पास्ट के बारे में बार बार सोचते ना रहे, ओके, इवन इफ इट्स वेरी डिफिकल्ट बहुत लोगों के लिए। सो यहाँ टावर है। सो इम्पॉर्टेंट चेंजेस आर कमिंग इनटू योर लाइफ। सो यहाँ अपकमिंग फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही बड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चेंज आने वाला है एंड यहाँ पे डेफिनेटली आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक हेल्पिंग हैंड, किसी एक टाइप का ऑफर आपको दिया जाएगा, ओके। ये फ्रेंडशिप हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ये एक पार्टनरशिप हो सकता है, ये करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, इट कैन बी समथिंग। बट आई एम सेइंग कि ये चीज़ आपको, ये जो स्लम में आप लोग हो ना, जिस एनर्जी में हो, इससे आपको निकाला जाएगा एंड ये डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड होगा बहुत लोगों के लिए। लेकिन वहाँ तक पहुँचने तक थोड़ा सा वक्त आपको शायद अपने साथ ही स्पेंड करना है ताकि आप ये जो इंटरनल बैलेंस है वो आप अपने आप से लाए, क्योंकि यहाँ बहुत हद तक आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे सिचुएशंस को एल्कमाइज करना है, ओके। दैट इज समथिंग दैट इज बीइंग टॉट टू यू कि कैसे दूसरों को अपना जो पावर है वो पूरी तरह से नहीं देना है, क्योंकि शायद आपको लेके या फिर आपके लाइफ में बहुत बिट्रेयल हुआ होगा, धोखा आपको मिला होगा। जहाँ आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था, पीस ऑफ माइंड एक्सपेक्ट किया था, वहाँ आपको पूरी तरह से स्ट्रेस मिला, एंग्जाइटी मिला, वैसा भी एक एनर्जी आ रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि ये जो चाबी है ये आपको लेके अपने पास ही रखना है, ओके। दिस इज द की, ओके। यहाँ देखेंगे यहाँ पे एक चाबी है, दिस इज द की ऑफ यू नो की टू योर पीस ऑफ माइंड एक्चुअली। सो ये चाबी आपको दोबारा से वापस लेना है बहुत लोगों के लिए। सो लेट्स सी फुल मून, important full moon messages for group number 1, please. Okay, important full moon messages for group number 1. Important full moon messages for group number 1, please. Okay, here we go. 8th house है, this transformational area of your life is about shared resources and intense emotion. Yes. Let's see. यहाँ पे है 3rd house, your potential to learn something and your local neighborhood.
And Libra, this energy is diplomatic and gracious. It seeks harmony and balance in relationships. Yes, so yeah, that's वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग, जहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो करंट सिचुएशन है बहुत लोगों के लिए जो आप समझ पा रहे हो राइट नाउ इन योर लाइफ, ओके, बहुत लोगों के लिए विद थर्ड हाउस आई एम सीइंग कि ये शायद कुछ नेबरहुड में भी, आपके नेबरहुड में जो आपका इमीडिएट एनवायरनमेंट है उसमें भी शायद बहुत स्ट्रेस आपको मिल रहा होगा, जिसके वजह से यू हैव बीन फोर्स्ड कि आप अपने अपने साथ ही टाइम स्पेंड करें एंड अपने अंदर उस लाइट को ढूंढे, क्योंकि बाहर आपको कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको कहीं से कुछ पीस ऑफ माइंड मिलेगा, ओके, वैसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि शायद बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है आपका, वो हो सकता है विद द थर्ड हाउस इन द हर्मिट। या बट आई एम सीइंग कि यू आर वेरी वेरी क्लोज ऑफ राइट नाउ, वही मैसेज आ रहा है। बट विद द थर्ड हाउस एंड द लिब्रा, बहुत लोगों के लिए इन द अपकमिंग फ्यूचर, बहुत लोगों के लिए आई कीप ऑन गेटिंग, यहाँ कुछ एक रीसेटलिंग हो सकता है जो बहुत ही स्ट्रांगली मुझे यहाँ दिखा पा रहा है। किसी एक टाइप का मूव हो सकता है, कहीं शायद आप लोग जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, देयर इज समथिंग अबाउट लाइक ट्रैवलिंग या फिर मूविंग अवे फ्रॉम अ प्लेस और अ नेबरहुड, ओके, अलग जगह में पूरी तरह से जाना। एंड जैसे आप लोग ये करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि इट डजंट हैव टू बी लाइक रीसेटलिंग एंटायरली, ये किसी एक टाइप का डेलिबरेटली आप स्पिरिचुअली किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो, ओके, ताकि आप अपने अंदर वो शांति ला पाए। आई एम सीइंग कि जैसे आप वो करेंगे, यहाँ पे एक नया कनेक्शन है जो आपके लाइफ में एंटर करेगा विद द लिब्रा, ओके, दिस इज समथिंग वेरी न्यू। बहुत लोगों के लिए स्टडीज़ के लिए भी शायद आपको कहीं जाना पड़ सकता है, शायद आपको हायर स्टडीज़ में आप करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो शायद, एंड जब आप वो करेंगे तब आपको कुछ नया एक ऑफर या फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, या नया कनेक्शन होगा, नया फ्रेंडशिप होगा, रिलेशनशिप भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए विद द 8th हाउस, ओके। बट आई एम सीइंग कि एक बहुत ही ड्रास्टिक शिफ्ट को इंडिकेट कर रहा है। अब बहुत लोगों के लिए एक मैसेज आ रहा है कि आपको, ओके, ऑलमोस्ट लाइक इट विल हैपन फॉर मोस्ट ऑफ यू। यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है मुझे, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी फार अवे फ्रॉम नाउ, इट्स लाइक 4 to 5 months फ्रॉम नाउ। आई एम सीइंग कि यहाँ पे ओके एक अपॉर्चुनिटी आपको दिया जाएगा, एक ऑफ़र आपको दिया जाएगा जो शायद इवेंचुअली जाके आपके लिए एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। जो आपका स्पाउस है, फ्यूचर स्पाउस है बहुत लोगों के लिए, या फिर ये बहुत ही लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप होगा, लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनरशिप होगा, जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। सो वो एक मैसेज आ रहा है। Yes, that's one thing I'm seeing, क्योंकि यहाँ 8th हाउस है, 7th हाउस है, so there is something about like long term partnership, okay, जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। Yes, so let's see for group number 1, important full moon messages for group number 1, please. Important full moon messages for group number 1. Okay, here we go. So यहाँ पे anxiety, bottom of the deck. Important full moon messages for group number 1, action है यहाँ पे। Yes, so आप बहुत ज़्यादा एंशियस रहे हो, एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपका जो सोल है इट ऑलरेडी नोज कि इसको आगे बढ़ना है, ओके, योर सोल ऑलरेडी नोज कि टाइम आ गया है कि आपको आगे बढ़ना है। एंड ये जो भी एंग्जाइटी है ना, जो एंग्जाइटी आपको दे रहा है, ये रास्ता आपके लिए नहीं है करेंटली, ओके, फॉर नाउ ये रास्ता डेफिनेटली आपके लिए नहीं है। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि टू मूव अवे फ्रॉम दैट, एंड आपका जो सोल है, आपका जो हायर सेल्फ है, इस चीज़ को ऑलरेडी जानता है, ओके, एंड इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन। बहुत लोगों के लिए वही मैसेज आ रहा है। यहाँ आपका जो हायर सेल्फ है इट ऑलरेडी नोस, ये बस फिजिकल रियलिटी में कुछ किसी टाइप का एक्शन है जिसकी आपको ज़रूरत है, ओके, ताकि आप लोग आगे बढ़ पाए इस फिजिकल रियलिटी में। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द एक्शन। यस, डेफिनेटली देयर इज समथिंग लाइक मूविंग फॉरवर्ड, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। Let's see for group number 1, important full moon messages for group number 1, please. Okay, here we go. So यहाँ पे balancing act, interesting. Important full moon messages for group number, unexpected visitors है, wow, unexpected visitors। So यही मैसेज आ रहा है यहाँ पे, it's out of the blue बहुत लोगों के लिए upcoming future में, it may be like 3 to 4 months, 4 months from now, oh my gosh, my tongue is not like but anyways 3 to 4 months from now बहुत लोगों के लिए I'm seeing कि यहाँ पे कुछ unexpectedly आपके लाइफ में एंटर करेगा।
एंड इट कैन बी समबॉडी, ओके, अ विजिटर हो सकता है बहुत लोगों के लिए, जो बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में रिजॉल्व करने के लिए आएगा इन सम वे और अदर। जो ऑफ बैलेंस है उसको बैलेंस करने के लिए आएगा, ओके। एंड तब तक आई एम सीइंग कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ओके। अपने अंदर वो जो शांति है, पीस है, उसको लाना है। एंड जब सही टाइम आएगा, आई एम सीइंग अनएक्सपेक्टेडली कहीं से आपके लिए कुछ भेजा जाएगा, ये किसी टाइप का अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बट आई एम सीइंग कि यही अपॉर्चुनिटी बहुत एक कनेक्शन आपके लाइफ में लाएगा, या फिर बहुत सारे कनेक्शंस आपके लाइफ में लाएंगे। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू। ये एक स्पेसिफिक कनेक्शन है जो आपके लाइफ में एंटर करेगा वंस यू ब्रिंग दिस इंटरनल पीस। ये जो इंटरनल केओस चल रहा है ना, उसको लेके जब आप शांति लाएंगे, ओके, एंड जब ये पीस एंड हार्मनी को एम्ब्रेस करेंगे अपने लाइफ में एंड आगे बढ़ेंगे एंड डिटैच करेंगे अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी से, तब आई एम सीइंग थिंग्स आर गोइंग टू गेट रिजॉल्व। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यू आर अंडरस्टैंडिंग क्वाइट अ लॉट। बहुत लोगों के लिए अगर आपके अंदर भी कुछ सेल्फ सैबोटेजिंग एनर्जी रहा है, देन वो चीज़ भी आप लोग करेंटली फिगर आउट कर पा रहे हो, ओके। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत कुछ एनर्जीज को आप लोग अपने अंदर ही एल्केमाइज कर रहे हो, ओके। आपको समझ में आ रहा है कि यू आर सीइंग द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। ऐसा एक वाइब आ रहा है जहाँ पे या इसमें आई डिड दिस एंड मुझे शायद ये नहीं करना है, एंड आप सामने वाला जो है या फिर लोग जो है आपके आसपास, उनकी भी गलतियों को आप लोग देख पा रहे हो, लेकिन साथ में आप अपने अंदर भी झांक के देख रहे हो। सो उसी प्रोसेस में बहुत आंसर्स आपको मिल रहे हैं। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि आगे बढ़ते जाइए विद अ बैलेंसिंग एक्ट। आई एम सीइंग कि कुछ चीज़ें हैं जो रिजॉल्व होगा आपके लाइफ में, ओके। कुछ कनेक्शन है जहाँ बहुत कन्फ्यूजन कहीं से आ गया था, या फिर कुछ कनेक्शन है जहाँ बेकार में शायद कॉम्प्लिकेशंस आ गया था, आर्ग्यूमेंट्स कहीं से आ गया था। आई एम सीइंग कि कुछ कनेक्शन है आपके लाइफ में जहाँ आप लोग बैलेंस ला सकते हो, स्टेबिलिटी ला सकते हो। एंड 3 to 4 months फ्रॉम नाउ बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आपके लाइफ में आएगा। एंड शायद एक इंसान आ सकता है आपके तरफ, ताकि कुछ चीज़ें आपके साथ रिजॉल्व कर पाए। अगर आपका उनके साथ इश्यूज रहा है, देन ये इंसान रिजॉल्व करने आएगा उन सब चीज़ों को। वो मैसेज बहुत स्ट्रांगली दिखाई पड़ रहा है विद द बैलेंसिंग एक्ट। एंड ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा, ओके। अनएक्सपेक्टेड होगा, इट विल बी आउट ऑफ द ब्लू। जब आप एक्सपेक्ट नहीं करो तब सडनली ये कहीं से ये एनर्जी आएगा आपके लाइफ में। एंड शायद उस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेट करो, सोच रहे हो कि क्यों ऐसा हुआ मेरे लाइफ में, क्यों ऐसा होना था। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि बी ओपन टू दिस, ओके, क्योंकि यहाँ पे दरवाजे पे कोई खटखटाएगा आपके लिए। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि बी ओपन टू दिस एनर्जी, ओके। इस चीज़ को वेलकम करे, ना कि शट करे, ओके। इस चीज़ को शट आउट ना करे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो वही है, ओके। इट वॉज अ वेरी क्विक काइंड ऑफ मैसेज, बट यही था, राइट टू द पॉइंट काइंड ऑफ मैसेज। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग जेमिनाई हो सकते हो, वर्गो हो सकते हो, सैजिटेरियस है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, what else, लियो है, या कैंसर है बहुत लोगों के लिए। what else, या आई एम सीइंग ओनली दो साइंस, मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा एक्चुअली यहाँ पे। या सो यस, those are the only signs I am seeing. So thank you so much, okay, group number 1. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 2. अगर आपने ये birch and ये green moss agate choose किया है, then ये आपका reading है, okay. So with the birch and the green moss agate, okay. So I don't know why यहाँ group number 2 के लिए शायद बहुत I'm seeing कि बहुत ज़्यादा आप लोग किसी चीज़ में खोए हुए हो, ओके। यहाँ पे बहुत ग्रीफ भी है जिससे आप लोग डील कर रहे हो शायद, जिसके वजह से यहाँ बहुत कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप लोग फट से भूल भी जाते हो, ओके। शायद कोई आपसे कुछ बोल रहा है, जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो या फिर बहुत ज़्यादा ग्रीफ एक होता है, आप कभी कभार किसी और के बातों को किसी और के बातों पे ध्यान नहीं देते हो, राइट। सो बहुत लोगों के लिए वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप लोग भूल जाते हो, शायद आपका माइंड कहीं और चला जाता है एंड आप कुछ अपने पास्ट मेमोरीज, इंसिडेंट्स को लेके कुछ सोचने लग जाते हो। वैसा एक मैसेज आ रही है, बहुत ही स्पेसिफिक होगा। बट बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप किसी एक टाइप के ग्रीफ में हो एंड यू आर डेफिनेटली इन अ वेरी डिफरेंट जोन, ओके। आप बहुत ही अलग एक जोन में हो करेंटली।
जहाँ बहुत इंटरनल हीलिंग हो रहा होगा। एंड यहाँ बोला भी जा रहा है कि आप अपने आप को जितना वक्त देना है उतना वक्त दे, ओके, ताकि आप हील हो पाए पूरी तरह से। नेचर के साथ आप लोग कनेक्ट करें, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। ग्राउंडिंग, ओके, नेचर के साथ कनेक्ट करना वो आपको बहुत ज़्यादा हील करेगा फॉर ग्रुप नंबर 2। यस, बहुत लोगों के लिए यू आर ट्राइंग टू फाइंड कंफर्ट यू नो इन योर ओन स्पेस। ओके, आपका जो अपना पर्सनल स्पेस है उसमें आप लोग कंफर्ट ढूंढने की कोशिश करो, जहाँ पे ज़्यादा लोगों के साथ आप लोग कुछ भी चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हो शायद, क्योंकि बहुत पेन है, सैडनेस है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि स्लीपिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, अपने आप को यू नो let yourself have a very good sleep, वो important होगा। Yeah, so that is one thing I'm seeing. Let's see, so for group number 2, okay, important full moon messages for group number 2 please। Okay, so important full moon messages for group number 2, important full moon messages for group number 2 please। Important full moon messages for group number 2, green moss, agate and birch। Important messages for group number 2, important full moon messages for group। okay, ये बहुत ही quickly निकला है। let's see, so यहाँ पे है death, yeah, death, bottom of the deck is death, out here is queen of cups। okay, queen of cups। आपका second card है seven of pentacle, seven of pentacle। यहाँ पे है ten of wands, okay, ten of wands for group number 2, and the last card is knight of wands, knight of wands, interesting। so for group number 2, सो आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोग सोल सर्चिंग कर रहे हो करेंटली, या फिर आप अपने आप को और ज़्यादा समझ रहे हो, या अपने साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो शायद। यू आर डिगिंग डीप विद इन, वो एक मैसेज आ रहा है। या फिर ये बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही जल्द होगा। ओके, यानी कि अपकमिंग फ्यूचर का एनर्जी हो सकता है बहुत लोगों के लिए विद द क्वीन ऑफ कप्स। लेकिन आप लोग जो इमोशनल स्टेबिलिटी है उसको ढूंढ लेंगे। ओके, यहाँ बहुत ज़्यादा हीलिंग चल रहा है ग्रुप नंबर 2 को लेके, एंड आई एम सीइंग कि आप लोग इवेंचुअली अपने आप को हील कर लेंगे या फिर हील हो लेंगे, वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे यू विल बी हील्ड। यस, एंड आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रहा होगा, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। बहुत लोगों के लिए यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू वाटर। ओके, पानी के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, वाटर बॉडीज़ के साथ आप लोग स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। सो पानी के यू नो पास टाइम स्पेंड करना, वाटर बॉडीज़ के पास टाइम स्पेंड करना, रिवर हो सकता है, सी हो सकता है। बहुत लोगों के लिए देयर इज समथिंग अबाउट लाइक हीलिंग थ्रू दैट, वो चीज़ आपको क्लींस करने में, हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रहा है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन आपको आगे बढ़ना है। आप जितना अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करेंगे, ओके, जितना अपने आप को वक्त देंगे उतना ज़्यादा आपका इंट्यूशन एक्टिव होगा। एंड जितना आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि यू नो थिंग्स आर ईजी। ओके, थिंग्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट, थिंग्स आर ईजी एक्चुअली। ये पता नहीं, ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो आई एम सीइंग विद द सेवन ऑफ पेंटिकल। बहुत लोगों के लिए फुल इम्पोर्टेंट फुल मून मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहा है। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप किसी चीज़ का जो फ्रूट है उसका यू नो उसके लिए इंतज़ार कर रहे हो शायद, जहाँ आपने कहीं पे कुछ सीड प्लान किया था, कुछ इंटेंशन प्लान किया था, एंड उसको यू नो ग्रो होने में शायद टाइम है। एंड आपको ये भी मालूम है कि यू नो इसको टाइम लग रहा है ग्रो होने में, आप पेशेंटली वेट करो, वैसा एक मैसेज आ रहा है विद द सेवन ऑफ पेंटिकल। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यू ऑलरेडी नो कि आपका जो मैनिफेस्टेशन का जो सीट है वो ऑलरेडी प्लान्ड हो चुका है, अभी बस आपको वेट करना है, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द सेवन ऑफ पेंटिकल। एंड यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट।
लेकिन आई एम सेइंग कि किसी एक टाइप का ग्रोथ भी आप लोग विटनेस कर पा रहे हो अपने जर्नी में। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लोग देख नहीं पा रहे हो, यहाँ किसी एक टाइप का ग्रोथ है जो आप देख पा रहे हो। एंड बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरनल भी है, यानी कि एक्सटर्नल सिचुएशन में भी आप लोग करियर में ग्रोथ चाह रहे हो या फिर किसी एक टाइप का ग्रोथ चाह रहे हो शायद। ओके, ये फाइनेंसेस को लेके भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, बट साथ में इंटरनली भी आप लोग ग्रो हो रहे हो बहुत ज़्यादा। इंटरनली आप लोग अपने आप को और ज़्यादा समझ पा रहे हो इंटरनली, इसीलिए आप लोग स्पिरिचुअली और ज़्यादा ग्रो हो रहे हो करेंटली। एंड वो क्या कर रहा है कि आपके लिए जो मैनिफेस्टेशन है उसको एक्टिवेट कर रहा है बहुत लोगों के लिए। एंड वो बेसिकली बिहाइंड द सीन्स हो रहा है बहुत लोगों के लिए, या उसको फिजिकल रियलिटी में पूरी तरह से देखने में थोड़ा सा टाइम है फॉर ग्रुप नंबर 2। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड आई एम सीइंग कि अपकमिंग फ्यूचर में एक मैसेज आ रहा है कि विद द 10 of Wands एंड द Knight of Wands किसी एक टाइप का बैगेज है, ओके, जो आप लोग कैरी करो बहुत वक्त से। ये किसी एक टाइप का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बोल सकते हो कि कैरी तो कर रहे हो, कैरी तो करना है, लेकिन साथ में आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर्ड कर रहे थे शायद। ओके, ये किसी घर को लेके हो सकता है फॉर ग्रुप नंबर 2। घर को लेके कुछ एक टाइप का प्रेशर है। आई एम सीइंग लाइक यू बेंडिंग बैकवर्ड्स। ओके, वैसा एक एनर्जी है जहाँ पे इन सब बैगेजेस को कैरी करके आपका जो पीठ है वो पूरी तरह से ऑलमोस्ट इट इज़ लाइक ट्विस्टेड नाउ। वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हो गया आपके लिए कैरी करना। सो ये किसी एक टाइप का बैगेज है। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि इन द अपकमिंग फ्यूचर आप कुछ ना कुछ किसी ना किसी ढंग से अपने आप को फ्री करेंगे उन सब बैगेजेस से। ओके, एंड ये बहुत लोगों के लिए किसी एक टाइप का वर्क को लेकर प्रेशर हो सकता है या फिर घर को लेके किसी एक टाइप का प्रेशर है। बट आई एम सेइंग कि आप किसी ढंग से ये थोड़ा सा एक फ्रीडम क्लेम करो या फिर थोड़ा सा एक लाइट हार्टेडनेस अपने लाइफ में ला पा रहे हो। सो यहाँ ट्रैवलिंग मुझे दिखाया पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए विद द नाइट ऑफ वांड्स, या फिर आप किसी एक पैशन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हो एंड जो शायद आपको और ज़्यादा लाइट हार्टेड फील कराएगा इन द फ्यूचर। वो एक साइड मैसेज आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज आई एम सीइंग यू फीलिंग वेरी वेरी प्रेशर्ड। आप इसका भी बोझ उठा रहे हो, उसका भी प्रेशर उठा रहे हो, इसका भी ये उठा रहे हो, वो उठा रहे हो। एंड उस चक्कर में आई एम सीइंग कि यू आर नॉट एबल टू मूव। आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम सीइंग कि अपकमिंग फ्यूचर में ये जो बैगेजेस आप लोग इतना कैरी कर रहे हो उसमें थोड़ा सा इट विल लाइटन अप। ओके, किसी ना किसी ढंग से वो लाइट हो जाएगा आपके लिए एंड आप और थोड़ा फ्रीली आगे बढ़ पाएंगे। फ्रीडम, आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक फ्रीडम इन योर फ्यूचर। मुझे फ्रीडम दिखाई पड़ रहा है एंड यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का एनर्जी है आपके फ्यूचर में। So let me see furthermore ये है क्या। Okay, important full moon messages for group number 2 please. Important full moon messages for group number 2. The Queen of Cups and 7 of Pentacles, 10 of Wands and Knight of Wands. Important messages for group number 2. Okay, so important full moon messages for group number 2. यहाँ awakening है जो कि hanged man है। Look at things in a different way and all will make sense. Don't worry if your progress is halted temporarily. Things will soon start moving again. Let's see. So यहाँ पे है 10 of Wands. You're working far too hard and the stress will soon become too much. Reach out for help from others and take some time to play and enjoy life. Yes. And यहाँ पे है Chariot. You can successfully balance various or opposing energies all once through determination and focus. You have earned the rewards and recognition you're receiving. So in the upcoming future, I'm definitely seeing कि आप जो भी इतना ज़्यादा मेहनत लगा रहे हो उसका शायद रिजल्ट आपको मिलेगा, जिसके वजह से इट विल गेट लाइटन अप। जो इतना प्रेशर आप लोग ले रहे हो ना वो थोड़ा सा लाइटन अप हो जाएगा आपके लिए फ्यूचर में। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप बहुत कुछ आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक वर्क प्रेशर, ये भी हैंडल करो साथ में वो भी हैंडल करो, बहुत चीज़ों का प्रेशर है आपके ऊपर। एंड आई एम सीइंग इन द फ्यूचर थिंग्स आर गोइंग टू गेट लाइटन अप। वही मैसेज आ रहा है आपके लिए इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। एंड सक्सेस भी आपको मिलेगा। ओके, जितना मेहनत आप लोग लगा रहे हो उसके लिए आपको सक्सेस मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, एंड जिसके वजह से आपका जो एक सेंस ऑफ फ्रीडम है वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा।
या एंड राइट नाउ शायद चीज़ें थोड़ा होल्ड में है या फिर थोड़ा पोज में है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रहा है शायद, एंड चीज़ें इट विल मेक सेंस इन द फ्यूचर कि क्यों चीज़ों को इतना टाइम लगना था या फिर क्यों आपको इतना प्रेशर उठाना पड़ा बीच में, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। यू आर वेटिंग ऑन समथिंग, डेफिनेटली आप किसी चीज़ के लिए वेट करो एंड उसका रिजल्ट इवेंचुअली आपको जाके मिलेगा। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, फ्यूचर में जाके आपको इस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। सो लेट्स सी फर्दरमोर upcoming important full moon messages for group number 2 please. Important full moon messages for group number 2. Important full moon messages for group number 2 please. Okay, so यहाँ पे Gemini, the energy is communicative, mischievous, lively, witty and informative. Stimulating exchange is possible. Yes. So let's see, यहाँ पे है आपका Taurus, the energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive yet relaxed and slow. Okay, and यहाँ पे Sagittarius, this energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. Yes, so I'm saying कि things have been very slow. Okay, चीज़ें बहुत स्लो रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 2 एंड ऑल्सो आई एम सेइंग कि आप किसी पेन से डील करो, किसी एक टाइप का ग्रीफ है जिससे आप लोग डील करो, यहाँ बहुत सेल्फ हीलिंग हो रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 2 एंड जिसके वजह से चीज़ें थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है आपके लाइफ में। लेकिन इन फ्यूचर आई एम सेइंग कि बहुत कुछ प्रेशर है जो आपके शोल्डर से उठाया जाएगा। ओके, यू वोंट हैव टू कैरी सो मच, आपको इतना हैवी लोड उठाना नहीं पड़ेगा फ्यूचर में, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड आई एम सेइंग कि यहाँ आप लोग शायद कहीं जा भी नहीं पा रहे थे इस रीज़न के वजह से, या फिर कहीं अगर आपको ट्रैवल करना था, कहीं शिफ्ट भी होना था या फिर कुछ है यहाँ पे ओके जो शायद रुका हुआ था, वो आगे जाके आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। बहुत मुझे मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है आपके फ्यूचर में, लाइक वेर एवर यू वांट टू गो यू विल बी एबल टू गो, वैसा एक मैसेज है। एंड या वेरी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी होगा आपका फ्यूचर, आपके फ्यूचर में एनर्जी कहीं से ग्रो होगा आपके अंदर, बहुत एंथुसियाज्म मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा क्योंकि आपको रिकॉग्निशन भी मिल रहा है ओके साथ में। सो लेट्स सी, so important full moon messages, important messages for group number 2 please, dear angels and guides. Important full moon messages for group number 2, यहाँ contract है, contract एंड यहाँ पे है फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफेल। ओके, सो हार्ट चक्रा आपका हील होगा फ्यूचर में एंड वो एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए एंड करेंटली भी ये हीलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फॉर ग्रुप नंबर 2 with the fourth chakra archangel Raphael and I'm seeing कि with a contract, यहाँ पे किसी एक टाइप का कंट्रैक्ट आपके तरफ आ सकता है, इट मे बी सम काइंड ऑफ लाइक सोल कंट्रैक्ट ओके। एंड बहुत लोगों के लिए और एक मैसेज आ रहा है कि पास्ट में आप लोग जिस सिचुएशन से डील कर रहे थे वो आपका सोल कंट्रैक्ट का एक पार्ट था ओके एंड शायद बहुत चीज़ें होल्ड में रहा होगा, आपका हार्ट चक्रा भी इट नीड्स हीलिंग परहैप्स एंड बहुत लोगों के लिए अपकमिंग फ्यूचर में वो चीज़ वो रास्ता आपके लिए खुल जाएगा, वही मैसेज आ रहा है जहाँ पे हार्ट चक्रा हीलिंग होगा एंड एक नया कंट्रैक्ट है जो आपके लाइफ में आने वाला है शायद फ्यूचर में एंड इट्स रिलेटेड टू योर हार्ट, ये बहुत ज़्यादा आपके दिल के करीब होगा, ये जो भी कंट्रैक्ट होगा बहुत लोगों के लिए। इट कैन बी सम काइंड ऑफ सोल कंट्रैक्ट, करियर को लेके हो सकता है या फिर कनेक्शन ओके अगर आप स्टक फील कर रहे थे कनेक्शन के केस में वो चीज़ आगे बढ़ने लग जाएगा। बहुत लोगों के लिए अगर करियर के केस में अगर आप कुछ चेंजेस लाना चाह रहे थे देन आई एम सीइंग कि अगर वो स्टक था इट विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। यस, लेट्स सी फर्दरमोर फॉर ग्रुप नंबर 2 ओके। Important full moon messages for group number 2 please. Important full moon messages for group number 2. Okay, so यहाँ पे है wizard of awareness. Okay, important full moon messages for group, magic prayer है यहाँ पे या सो बहुत लोगों के लिए there's something about praying जो आपके लिए बहुत ज़्यादा beneficial होगा एंड शायद आप बहुत चीज़ों के लिए प्रे भी कर रहे हो कि ये हो जाए और ये हो जाए ओके एंड बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका जो प्रेयर जैसे आंसर्ड हो रहा है ना, बहुत लोगों के लिए इट्स कमिंग फ्रॉम
दैट काइंड ऑफ जोन जहाँ पे आपको समझाया जा रहा है या फिर दिखाया जा रहा है कि आप कितना कैपेबल हो। बहुत लोगों के लिए आप लोग कुछ कुछ चीज़ों को लेके ओके शायद जो आपके अंदर चल रहा था बहुत वक्त से ओके बिकॉज आई एम सीइंग कि कुछ बैगेजेस है आप बहुत पहले से कैरी करते आ रहे हो। इट्स नॉट समथिंग न्यू बहुत लोगों के लिए, इट्स समथिंग जो बहुत पहले से आप लोग कैरी करते आ रहे हो, किसी एक टाइप का बैगेज। इट कैन बी लाइक रिलेटेड टू योर होम ओके, ये इमोशनल बैगेज हो सकता है, हर्ट डिसअपॉइंटमेंट्स को लेके बैगेजेस हो सकता है जो शायद आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर्ड फील करा रहा था अननेसेसरीली ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए इट्स सम काइंड ऑफ लाइक लिटरल बैगेज, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के केस में हो सकता है ये जो शायद आप अकेले बहुत कुछ उठा रहे हो बिना हेल्प लिए ओके। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है एंड आप शायद प्रे कर रहे थे कि ये चीज़ रिजॉल्व हो जाए ओके, ये चीज़ सॉल्व हो जाए, शायद उस चीज़ के इंतज़ार में थे आप बहुत वक्त से। एंड आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए जितना आप अपने आप को वक्त दे रहे हो राइट नाउ ओके, जितना आप अपने अंदर झांक के देख रहे हो उतना अवेयरनेस आपके अंदर ग्रो हो रहा है फॉर श्योर। एंड वही अवेयरनेस से आपको पता चलेगा कि कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि आपके अंदर किसी किसी चीज़ों को लेके अवेयरनेस नहीं आ रहा था ओके या फिर you weren't aware of certain things within yourself. It may be certain baggages जो आप बहुत वक्त से कैरी करते आ रहे थे एंड आपको खुद भी नहीं मालूम था कि आप इतना बैगेज कैरी कर रहे हो ओके। एंड वो चीज़ आई एम सेइंग कि उस चीज़ को लेके आप लोग और ज़्यादा अवेयर हो रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड विद द मैजिक प्रेयर आई एम सीइंग कि योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। बहुत लोगों के लिए आपका हार्ट चक्रा हील होगा एंड हार्ट से कनेक्टेड कोई भी अगर सिचुएशंस चल रहा था आपके लाइफ में उसमें चीज़ें रिजॉल्व होगा बहुत लोगों के लिए विद अ कॉन्ट्रैक्ट ओके। बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आ जाएगा, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड अगर आप बहुत वक्त से स्टक थे एक जगह पे एंड अपॉर्चुनिटीज ग्रैब नहीं कर पा रहे थे ओके बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन ओके, बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशन इन योर लाइफ, देन आप लोग आगे बढ़ के अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर पाएंगे ओके। आप अपने आप को केच नहीं रखने वालों एक सिचुएशन में, वो मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। या इट्स वेरी स्ट्रांग। सो बहुत लोगों के लिए अगर आप प्रे कर रहे थे यहाँ पे बोला जा रहा है कि योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। एंड प्रेयर आपके लिए अलग ढंग से भी प्रेयर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप लिटरली प्रे करें। मेडिटेशन हो सकता है बहुत लोगों के लिए आपके लिए प्रेयर, दैट मे बी समथिंग एंड इट्स वर्किंग फॉर यू, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज ओके। बहुत लोगों के लिए आप लोग टॉरस हो सकते हो, यहाँ सेजिटेरियस है, कैंसर है, लिब्रा है, वर्गो है, जेमिनाई है, पाइसिस इज हियर ओके, कैप्रिकॉर्न है, व्हाट एल्स, या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग ओके। स्कॉर्पियो इज ऑल्सो हियर, टॉरस भी है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू। Yeah, those are the only signs. So thank you so much group number 2. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 3. अगर आपने ये forest tears and ये amethyst choose किया है then ये आपका reading है okay. So it's very interesting. आज का जितना भी पायल निकला है उसमें कहीं ना कहीं healing को बहुत ज़्यादा फोकस में लाया गया है ओके, यानी कि हीलिंग ओके, इट्स द मेन थिंग आउट हियर। सो फॉर ग्रुप नंबर 3 एज वेल आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोग हील हो रहे हो शायद किसी एक पास्ट सिचुएशन से विद फॉरेस्ट टीयर्स। बहुत लोगों के लिए शायद इट्स आइदर और ओके, यानी कि बहुत लोगों को लग रहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा पेन है जिससे आप लोग डील कर रहे हो। एंड बहुत लोगों को लग रहा है कि बहुत बहुत टाइम हो गया आप इसी एनर्जी में हो, पता नहीं क्यों नहीं निकल रहे हो। ये वैसा एक एनर्जी है फॉर सम ऑफ यू। आई एम सेइंग कि लोगों को लग रहा है कि आप बहुत ही क्विकली मूव ऑन कर रहे हो ओके, या आइदर और हो सकता है। बट आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप हील हो रहे हो ओके इन दिस टाइम फ्रेम एंड यहाँ बहुत ज़्यादा क्लींसिंग हो रहा है एंड इट्स अप टू यू ओके कि कितना वक्त लगे आप वक्त ले ओके, जितना भी वक्त लगे आपको बोला जा रहा है कि आप वक्त ले। यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम नहीं है आपकी हीलिंग को लेके, वक्त लो, आराम से हील होने दो अपने आप को। सो अपने आप को वक्त दीजिए, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द फॉरेस्ट टीयर्स। बहुत लोगों के लिए अगर रोना है आपको आगे बढ़ के रोइए ओके, अपने आप को रोकिए मत,
वही मैसेज, क्योंकि यहाँ शायद आप लोग फॉर सम ऑफ यू शायद आप लोग बहुत चीज़ों को रोक के रखे हुए हो, उसको फील करना नहीं चाह रहे हो शायद, बट देयर इज सम काइंड ऑफ लाइक वेरी डीप वंड जो शायद आपके अंदर है, लेकिन उसको आप लोग फील करना नहीं चाह रहे हो। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि अगर यू नो इफ़ यू फील लाइक क्राइंग, गो अहेड एंड डू सो। ओके, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा टू रिलीज एनर्जीज, क्लींस करना है आपको एनर्जीज को विद क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। बहुत लोगों के लिए यस, आप लोग एक नए चैप्टर के लिए रेडी हो रहे हो, क्योंकि एक नए जगह से नया एक लाइफ शुरू करने का एक मैसेज है यहाँ पे विद द क्लियर क्वार्ट्ज। बहुत चीज़ें क्लीन्स आउट हो रहा होगा आपके लाइफ से। एंड एंड आपके लिए जो मैंने डेक यू नो इट्स नॉट लाइक कॉन्शियसली ये खुद ब खुद हुआ है। सो ये पाइल जो आपके लिए, ये जो टैरो डेक चूज़ किया है, ये बेसिकली क्रिसैलिस टैरो है। सो क्रिसैलिस इज़ बेसिकली लाइक जहाँ पे आप एक क्रिसैलिस के फॉर्म में हो। ओके, जहाँ अभी तक बटरफ्लाई आप लोग नहीं हुए हो, अभी तक आप लोग वो एक टाइम यू नो उस जोन में हो जहाँ अभी भी आप लोग प्रोसेस कर रहे हो बहुत चीज़ों को, एंड अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं है लेकिन हो रहे हो आप। सो ये वे ऐसा एक मैसेज है जहाँ पे ये कंप्लीट नहीं हुआ है ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक। सो यू मे बी इन दैट काइंड ऑफ प्लेस। ओके, आप उस एनर्जी में हो करेंगे। सो लेट्स सी full moon messages for group number 3 please. Important full moon messages for group number 3. Okay, important messages for group number 3 please. Okay, important full moon messages for group number 3. Important full moon messages for group number 3 please. Important full moon messages for group number 3. Okay, सो ये फुल मून आपके लिए क्या मैसेजेस ला रहा है? सो यहाँ LP है द स्टार, वन ऑफ द डेक। लेट्स सी, यहाँ पे है 10 of Wands। ओह माय गॉश, 10 of Wands है यहाँ पे। आपका सेकंड कार्ड है 7 of Stones, 7 of Stones। आपका थर्ड कार्ड है डेथ एंड द लास्ट कार्ड इज द चैरियट, हंटर। ओके, वाओ, दैट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज जो निकल के आया है। सो बहुत लोगों के लिए यू आर ग्रीविंग, एंड ये अगर आप देखेंगे इट ऑलमोस्ट लुक्स वेरी सिमिलर। ये कार्ड भी अगर आप देखेंगे फॉरेस्ट टीयर्स है, एंड यहाँ फॉरेस्ट जैसा है, एंड यहाँ पे पीछे यू नो नदी है। सो आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 3 आप लोग हील हो रहे हो, बहुत ज़्यादा हील हो रहे हो। एंड आई एम सीइंग कि विद 10 of Wands बहुत बैगेजेस है जो आप लोग कैरी करो, बहुत बैगेजेस। एंड आई एम सीइंग कि इट्स कनेक्टेड टू योर पास्ट वंस। बहुत एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जहाँ पे यू नो कंटिन्यूसली आपने बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखा होगा, एंड यू आर लाइक ऑलमोस्ट लाइक यू नो एक बार उस रास्ते, एक बार इस रास्ते, एक बार उस रास्ते। आई एम सीइंग डिफरेंट पाथवेज जहाँ आप लोग जा चुके हो, एंड आई एम सीइंग कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स रहा होगा आपके लिए। ओके, उन रास्तों को लेके। सो विद द 10 of Wands आई एम सीइंग कि यू आर कैरिंग लॉट्स ऑफ बैगेज, पास्ट वंस है, पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स है। सो बहुत बैगेजेस है अभी भी आपके अंदर, एंड आई एम सीइंग कि यू आर अबाउट टू रिलीज इट। ओके, वही मैसेज आ रहा है विद द यू नो important full moon messages with the 7 of Stones, and that it's speaking about जहाँ पे you know it's like resting. Okay, resting, giving yourself time। ऐसा नहीं है कि you know आप हर बार में बहुत कुछ चीज़ें कर रहे हो, एंड अपनी इमोशनल हेल्थ को आप लोग वक्त नहीं दे पा रहे हो, मेंटल हेल्थ को वक्त नहीं दे पा रहे हो, वैसा एनर्जी में नहीं रहना है। आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए फ्यूचर में, इन द अपकमिंग फ्यूचर, आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा वक्त देंगे, बहुत ज़्यादा वक्त देंगे, एंड उसी प्रोसेस में बहुत कुछ चीज़ें क्लीन्स आउट होगा। सो यहाँ पे एक वेटिंग प्रोसेस है जहाँ आप लोग वेट करो किसी चीज़ के लिए। ओके, कि ये चीज़ आइदर रिजॉल्व हो जाए, या फिर यहाँ पे एक वेटिंग पीरियड है जहाँ आप यू नो ज़्यादा सोशलाइज नहीं करो, या फिर ज़्यादा आप एक्टिव नहीं हो, आपको एक्टिव होने का मन नहीं जा रहा है, एंड देयर इज दिस पेन एंड डिसअपॉइंटमेंट जिससे यू नो डीप डाउन आप लोग डील करो। एंड ये जो वेटिंग पीरियड है उसी प्रोसेस में एक
इशू है जो आपके अंदर रिजॉल्व हो रहा है, अपने आप से हीलिंग हो रहा है आपके लिए यहाँ पे। एंड विद डेथ आई एम सेइंग कि इवेंचुअली आप लोगों को समझ में आएगा कि एक एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जो ख़त्म हो चुका है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 एंड एक नया जर्नी है जो आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3 विद द डेथ एंड द चैरियट। सो आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए आप बहुत वक्त से मिसअलाइन थे, या फिर आप लोग शायद सही रास्ते पे नहीं थे। ऑलमोस्ट लाइक आपके लिए भूल भुलैया जैसा है। ओके, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ 10 ऑफ वंस बहुत रास्ते हैं, यहाँ पे 4 रास्ते हैं, ऑलमोस्ट लाइक 4 पाथवेज। ओके, 4 डायरेक्शंस, एंड शायद आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इस डायरेक्शन जाए उस डायरेक्शन जाए। सो आप लोग फिर से रिकैलिब्रेट करो अपनी जर्नी को। आई एम सेइंग कि दोबारा से एक रीडायरेक्शन हो रहा है आपके लाइफ में, एंड एक रास्ता है जो ख़त्म हो गए। ओके, एंड एक नया रास्ता है जो आपके लिए खुल रहा है। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग विद द डेथ एंड द चैरियट। एंड यहाँ अलाइनमेंट होगा आपके लिए एक्चुअली विद द चैरियट, रीअलाइनमेंट होगा आपके लिए, जहाँ आपके लिए एक रास्ता बनाया जा रहा है ताकि आप अपनी डेस्टिनी तक पहुँच पाए, जहाँ आपको एक्चुअली पहुँचना है। या एंड इस प्रोसेस में आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत आपका थ्रोट चक्रा हील हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए पहले आप लोग शायद बहुत ऐसे बातें करते थे जो शायद इतना पॉजिटिव नहीं था। अक्सर आप लोग थोड़ा पेसिमिस्टिक हो जाते थे शायद, एंड इट वाजंट सर्विंग यू। एंड अभी आपके लिए वो चीज़ क्लींस हो रहा है। ओके, एंड जिस जर्नी की तरफ आप लोग आगे बढ़ो उसमें आपका जो थ्रोट चक्रा है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, एंड जो भी आप लोग बोलेंगे वो बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड ग्राउंडेड जगह से आएगा एक्चुअली। yeah there's like throat chakra activation overall. So let's see, and I'm also seeing बहुत लोगों के लिए you might resettle, या फिर यहाँ मुझे किसी टाइप का ट्रैवलिंग दिखाई पड़ रहा है। ओके, फ्यूचर में let's see. So important full moon messages for group number 3 please. Important full moon messages for group number 3. Death and chariot, important messages for group number 3 please. With the death and chariot, important messages for group number 3. Okay, so यहाँ पे है unity जो कि है Hierophant. Embrace this time of deep spiritual growth. You may feel called to act as a mentor, find a new teacher, or spend time with others who are also on a secret path. Okay, so let's see ये क्या कार्ड निकला है। Prince of स्प्रिंग है जो कि है नाइट ऑफ वंस। एन अपॉर्चुनिटी अराइजेस दैट नीड्स योर अटेंशन राइट अवे। मूविंग क्विकली इज इम्पॉर्टेंट, येट देयर्स नथिंग यू कैन हैंडल इफ यू फॉलो योर इनर गाइडेंस। ओके, एंड यहाँ पे 7 ऑफ वंस। बी असर्टिव, बिलीव इन योर सेल्फ एंड डोंट लेट एनीवन टेक अवे योर पर्सनल पावर। ट्रस्ट दैट योर इनर गाइडेंस इज ट्रू एंड फॉलो इट कम्प्लीटली। या सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम गेटिंग की मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि देयर समथिंग अ रिक्वायरमेंट फॉर यू कि आप गो विद द फ्लो जैसे एनर्जी में आए विद द नाइट ऑफ वंस। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग कि इट्स द ऑपोजिट ऑफ दिस एनर्जी। सो पहले अगर आप लोग बहुत ज़्यादा क्विकली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे एंड शायद अपने आप को वक्त नहीं दे रहे थे, या फिर आप लोग अपनी इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे, देन आई एम सेइंग कि अपकमिंग फ्यूचर में आपको पुश किया जाएगा कि आप अपनी इमोशंस को एक्नॉलेज कर पाए, एंड कुछ हद तक आप इसको पूरी तरह से फील करेंगे। ये जो ग्रीफ है इसको पूरी तरह से फील करेंगे फॉर ग्रुप नंबर 3, ताकि आप इसको रिलीज़ कर पाए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा एक्चुअली, ताकि आपके लिए ये जो नया रास्ता है वो और ज़्यादा क्लियरली आपको दिखाई पड़े। वही एक यहाँ पे प्रिपरेशन हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3 विद 7 ऑफ वंस। आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग शायद आपको बोलेंगे कि नहीं आपको ऐसे नहीं करना है, नहीं आपको ऐसे नहीं आगे बढ़ना है। ओके, बहुत शायद आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ सकता है फ्यूचर में। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द डेथ एंड द चैरियट, क्योंकि आपका जो पुराना एस्पेक्ट है वो इट्स लाइक बर्निंग अवे। आप पहले जिस चीज़ से रेजोनेट करते थे अभी आप लोग रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो। ओके, चाहे आप जितना भी कोशिश कर ले। सो यहाँ पे शायद आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ सकता है फ्यूचर में। एंड विद 7 ऑफ वंस आई एम सीइंग कि यू विल बी स्टैंडिंग रियली फर्म, एंड आई एम सीइंग कि आप आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में, वही मैसेज आ रहा है। सो आप ऐसे लोगों के साथ यूनिटी में आएंगे जहाँ लोग आपके जैसे ही एक सीक्रेट जर्नी में है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल
जर्नी दिखाई पड़ रहा है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए। यू माइट एंड अप बिकमिंग ऑल्सो अ मास्टर, या फिर आप लोग अपने लाइफ में एक टीचर की तलाश में हो, या फिर आगे जाके आपको टीचर मिलेगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ रहे हो एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड आई एम सीइंग कि यू विल वांट टू फाइंड पीपल जो आपके जैसे ही सोचते हैं, जिनका जर्नी आपके जैसा ही है, वेरी सीक्रेट एंड वेरी स्पिरिचुअल, आप ये चाह रहे हो। एंड बहुत लोगों के लिए आप उसी डायरेक्शन आगे बढ़ो, वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3। Okay, so important full moon messages for group number 3 please. Okay, interesting, ये reversed आया Sagittarius, I'll take it. Important full moon messages for group number 3 please. Okay, here we go. So यहाँ पे है 9th house, broadening your horizons either spiritually, academically or on a long journey. 9th house, okay. So यहाँ Sagittarius है, this energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. ये reversed आया ये कार्ड। एंड ये जो नेपच्यून है, your fantasies, yearnings, longings and potential for illusion. Yeah, so yeah, with the Sagittarius being in reverse, बहुत लोगों के लिए अभी करेंटली आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ओके, यहाँ एक ऐसा मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप रुके हुए हो एक एनर्जी में। ओके, यू फील लाइक यू आर स्टक। एंड यहाँ पे एक क्लींसिंग की ज़रूरत है फॉर ग्रुप नंबर 3 कि आप पूरी तरह से रो दे एंड जाने दे, क्योंकि वही चीज़ आपके लिए एक ग्रेटर रियलाइजेशन आप बोल सकते हो, या फिर एक ग्रेटर अवेयरनेस लाएगा कि चेंज इज़ गुड, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गुड, एंड ये आपके भलाई के लिए हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड आई एम सीइंग कि विद द सेजिटेरियस बीइंग इन रिवर्स, शायद अभी आप लोग बहुत कुछ चीज़ें करना चाहते हो लेकिन आप लोग स्टक फील कर रहे हो, यू फील वेरी वेरी प्रेशर्ड। ओके, आपको लग रहा है कि आप रुके हुए हो एक जगह पे। एंड इन द फ्यूचर आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यू विल बी चेसिंग योर ड्रीम्स विद नेपच्यून बीइंग हियर। ओके, आपका एक बहुत ही ड्रीमी एनर्जी है, बहुत साइकिक है, बहुत ज़्यादा। ओके, बहुत लोग यहाँ पे बहुत इंट्यूटिव है, साइकिक है परहैप्स। सो देयर इज लाइक दिस नेपच्यून। ओके, दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा यू नो इल्यूजन अगर रहा है आपके लाइफ में। ओके, जहाँ पे चीज़ें कभी भी क्लियर नहीं रहा है, यानी कि बहुत कुछ चीज़ें इल्यूजन था, लोग इल्यूजनरी थे, यानी कि अगर आप जिन लोगों को ट्रस्ट कर रहे थे वहाँ जाके आपको पता चला कि नहीं, दिस आर नॉट द पीपल आई कैन ट्रस्ट। इवेंचुअली शायद आपको बहुत ट्रू कलर्स यू नो सिचुएशंस को लेके, लोगों को लेके वो चीज़ दिखाई पड़ा होगा, जिसकी वजह से आप लोग इतना यू नो हर्ट हुए हो। एंड अभी क्लींसिंग हो रहा है आपके लाइफ में उन्हीं सब चीज़ों को लेके। एंड आई एम सीइंग कि जो भी इल्यूजनरी चीज़ रहा होगा आपके लाइफ में, इट्स गेटिंग यू नो आउट ऑफ योर लाइफ, वो चीज़ आपके लाइफ से बाहर जा रहा है। एंड इन द फ्यूचर आई एम सीइंग कि आप चाहते हो कि आपके लाइफ में आपका एक ड्रीम है फॉर ग्रुप नंबर 3। आई एम सीइंग कि आप एक्सपांशन चाहते हो अपने लाइफ में, आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हो। बहुत लोग यहाँ बहुत फिलोसॉफिकल है, वेरी स्पिरिचुअल। आई एम सीइंग साइकोलॉजी में आपका बहुत इंटरेस्ट है, शायद ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट होगा आपका। यू नो यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन अदर पीपल्स कल्चर। ओके, आपको अलग अलग कल्चर के बारे में जानना आपको अच्छा लगता है। ओके, या फिर आपको अलग अलग बुक्स पढ़ना, या फिर देयर इज़ वेरी फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेटिव काइंड ऑफ एनर्जी जो आप अपने लाइफ में चाह रहे हो शायद। एंड आप चाह रहे हो कि आपके लाइफ में ऐसे लोग आए जो लोग बहुत एक्सपांसिव है एंड जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड है, स्पिरिचुअल है। एंड आई एम सीइंग यू हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन इवेंचुअली। ओके, एंड विद द चैरियट एंड द नेपच्यून आई एम सीइंग कि आपका ड्रीम है एंड आप उस ड्रीम को फॉलो कर रहे हो। बहुत लोगों के लिए स्पिरिचुअल फील्ड में आप लोग कुछ करना चाहते हो, शायद वही मैसेज आ रहा है। हायर स्टडीज आप लोग कुछ करना चाहते हो। ओके, इट मे बी इन रिगार्ड्स टू योर स्टडीज, डजंट हैव टू बी स्पिरिचुअल, बट आई एम सीइंग कि आप बस हायर एजुकेशन चाह रहे हो, हायर नॉलेज चाह रहे हो, आंसर्स के तलाश में हो आप लोग। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो with the Neptune and the 9th house, very spiritual people, no matter how much I look at it, it's like people who are very psychic, okay, very intuitive. And yes, you are heading towards that direction. So let's see important full moon messages for group number 3. Okay, here we go. So bottom of the deck है second chakra archangel Ariel. Okay, important full moon messages for group number 3. Yeah, door to spirit. Yes,
सो आप लोग स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ओके। योर कनेक्शन विद द हायर रियल्म इज गेटिंग स्ट्रोंगर। बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा, आपको कुछ एकम्प्लिश करना है स्पिरिचुअल फील्ड के केस में। इसी फील्ड में आपको बहुत नाम कमाना है परहैप्स, ओके। नाउ लोगों के लिए इट कैन बी एनी काइंड ऑफ अदर काइंड ऑफ फील्ड, लेकिन आई एम सीइंग कि आपका जो स्पिरिचुअल रियल्म के साथ कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा इवेंचुअली जाके। सो देयर्स लाइक न्यू प्लान्स, न्यू स्ट्रैटेजीज जो मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3 ओवरऑल। एंड विद द सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, आई एम सीइंग कि आपका जो सेक्रल चक्रा है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा फ्यूचर में। सो आई एम सीइंग कि जब भी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हो अक्सर, ओके, जहाँ पे आपका समटाइम्स इट हैपन्स कि आपका सेक्रल चक्रा बहुत एक्टिव होता है, बिकॉज देयर इज़ वेरी रिसेप्टिव काइंड ऑफ एनर्जी, ओके, जो कहीं से एक्टिवेट हो जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पाथ में हो तो। एंड आपका क्रिएटिविटी कहीं से एक्टिवेट हो जाता है। सो बहुत लोगों के लिए वही एक जर्नी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। सो लेट्स सी इंपॉर्टेंट फुल मून मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 3 प्लीज़। ओके, इम्पॉर्टेंट फुल मून मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2। माउंटेन है यहाँ पे, माउंटेन, एंड यहाँ पे है होम। ओह माय गॉश, होम है। सो बहुत लोगों के लिए यू मे बी ट्राइंग टू फाइंड होम, वो एक मैसेज आ रहा है, ओके, जो शायद आपका जो स्पिरिचुअल सेल्फ है उसको बहुत ज़्यादा एलिवेट कर दे। यू मे बी इन सर्च ऑफ अ होम। बहुत लोगों के लिए देयर मे बी अ न्यू होम जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो विद द माउंटेन इन द होम। बहुत लोगों के लिए अगर घर में कुछ इश्यूज चल रहा है देन वो रिजॉल्व होगा, एंड यहाँ पे ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि ये एक्चुअली बहुत ईजी है, ओके, इसको सॉल्व करना एक्चुअली बहुत ज़्यादा इजी है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। बहुत लोगों के लिए आप लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो। सो आप क्या करते हो कि पहाड़ बना देते हो चीज़ों का, ओके, वो भी एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि यू विल फिगर आउट कि चीज़ें एक्चुअली बहुत ईजी है, थिंग्स आर नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट, ओके, चीज़ें एक्चुअली इट्स ईजियर देन इट सीम्स। सो for most of you with the home, you may be trying to find a home, okay, and आपको आगे जाके वो चीज़ मिलेगा, वो एक मैसेज आ रहा है with the door to spirit and home। वाओ, यहाँ भी दरवाज़ा है, यहाँ भी दरवाज़ा है। सो देयर इज़ सम काइंड ऑफ लाइक स्पिरिचुअल होम जिसके तलाश में हो, जहाँ पे थिंग्स आर वेरी हाई वाइब्रेशनल, आप वैसा शायद चाह रहे हो अपने लाइफ में, एंड वो चीज़ आपके लिए है, वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द होम। बहुत लोगों के लिए यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो, रीडिस्कवर कर रहे हो अपने आप को, या एंड यू आर एक्चुअली अ वेरी वेरी एक्सपांसिव पर्सन जिनको बहुत कुछ एकम्प्लिश करना है अपने लाइफ में। आपका पर्पस भी बहुत ज़्यादा बड़ा है फॉर ग्रुप नंबर 3, आई एम सीइंग दैट, या एंड यहाँ पे for some of you I'm also getting कि you are meant to come into a union, okay, with people जो आपके जैसे ही है, आपका soul tribe है actually, okay, out there in the world, and बहुत लोगों के लिए you may be coming in alignment with that, आप उस चीज़ के साथ alignment में आ रहे हो with time, okay, so yeah, that's one thing I'm seeing। so वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। यस डेफिनेटली, सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। बहुत लोगों के लिए आप लोग सैजिटेरियस हो सकते हो, यहाँ कैंसर है, स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, व्हाट एल्स, जेमिनाई है, वर्गो है, लियो है, टॉरस है, या those are the only signs I'm seeing actually। सो आप अपने आप को स्टक नहीं रखने वाले हो, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। इन द फ्यूचर यू आर अबाउट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम समथिंग, ओके, एंड ये बहुत ज़्यादा इंटरनल है बहुत लोगों के लिए, यानी कि यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आप पास्ट में जिस चीज़ से रेजोनेट करते थे अभी आप लोग रेजोनेट नहीं करते हो, एंड आप किसी नई चीज़ के तलाश में हो, नए एनवायरनमेंट के तलाश में हो, नए लोगों की तलाश में हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो या एक्वारियस इज ऑल्सो हियर फॉर सम ऑफ यू। सो वही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। आई विल सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।